इंतखाबी मुहिम में ताबड़तोड़ हमलों के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बगलगीर हुकूमत बनाने के लिए उसूली इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। लीगी सदर ने मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। पीपी क़यादत ने पेशकश पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। कहा नून लीग की तजावीज़ को CEC में रखेंगे। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दे दिया, मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। उधर शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। वफाक में हुकूमत साजी की कोशिशों पर एतमाद में लिया। मौलाना ने अपनी जमात से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की लाहौर में शेड्यूल मुलाकात मौखर। चौधरी शाफी के मुताबिक मुलाकात अब इस्लामाबाद में होगी। चौधरी शुजात सुबह इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत में शमूलियत, MKM ने हिमायत के बदले मुतालबात रख दिए। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के बड़ों की बड़ी बैठक। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ्द की जाती उमरा आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर से 1 घंटा मुलाकात में MKM ने मुतालबात और शराइत सामने रखे। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाक के तरक्याती मनसूबों पर ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ ने MKM की शराइत पर मुस्बत जवाब दिया। MKM और पीपल्स पार्टी में मुसालहाना किरदार अदा करने की हामी भर ली। शहबाज शरीफ को दोनों जमातों में दूरियां खत्म करने का टास्क दे दिया। मरियम औरंगजेब ने बताया दोनों जमातों में सियासी ताउन पर इत्तफाक हो गया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। बुनियादी नुकात तय पा गए। आज हमारी लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मुलाकात हुई थी। मैं इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। कोई मुतालबा रखा ना ही किसी मुआहदे पर बात हुई। MQM रहनुमाओं ने कराची पहुंचते ही पोजीशन वाज़ेह कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश खदशात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। तमाम जमातों को मिलकर इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। सबसे अहम मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। हुकूमत साजी से पहले मुल्क को बचाने का लाहे अमल तैयार करेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मरकज में हुकूमत का फैसला होगा। किसी के पास भी मैंडेट नहीं, इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। शोर मचाने वाले KP में क्यों खामोश हैं? पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान के मफाद में है। MKM रहनुमाओं से जल्द फिर मुलाकात होगी। नवाज नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बड़े लीगी रहनुमा मुत्तफिक। वज़ारत आला के लिए वज़न मरियम नवाज के पलड़े में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में लीगी रहनुमाओं की तजवीज़। कुछ शुरका ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी। बाकी अरकान ने तजवीज़ की हमायत की। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शहबाज शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए हॉट फेवरेट बन गई। नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम अपने मुमकिन इत्तेहादियों के सामने रखेगी। पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर से हमायत लेने की कोशिश की जाएगी। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के बाद होगा। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदे इत्तेहादियों को देने की तजवीज़। स्पीकरशिप नून लीग अपने पास रखेगी। कई आज़ाद पंछी नून लीग के घोंसलों में बैठ गए। लाहौर से बड़ी कामयाबी, शेख रुहेल असगर को हराने वाले आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। N121 से कामयाब वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। राजनपुर से MNA सरदार शमशेर मजारी नून लीग की कश्ती में सवार। PP 48 पसरूर से कामयाब खुरम विर्क भी नून लीग का हिस्सा। चिन्योट से तैमूर लाली, जुल्फ़िकार अली शाह और साकिब चद्दड़ भी नून लीग का हिस्सा बन गए।
MQM भी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बन गई। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमने छीना हुआ मैंडेट वापस लिया, हमें MQM का वज़ीर आज़म चाहिए। कराची में यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में कहा ताने दे रहे थे एक सीट नहीं जीत सकते, आज कराची हैदराबाद का मैंडेट मिला है, जल्द पूरे पाकिस्तान का भी मैंडेट मिलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कराची की रौनकें वापस लौटाने का वादा पूरा हुआ, जीत अपने शहीद साथियों के नाम करता हूँ, फतह कराची और यहाँ के आवाम की है। कोई राब्ता नहीं हो अभी तक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? राबिते जरूर होते हैं, राबिते होते हैं, ठीक, और हेलो भी है, लेकिन कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। इस्लामी PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है? नहीं, हमें जहां जितना भी स्ट्रेंथ मिला है हम अपोजिशन ही करेंगे और अपोजिशन में बैठकर कौम की तर्जुमानी करेंगे। तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा PTI से राब्ता है मगर इत्तेहाद नहीं हुआ, हमें जहां जितना मैंडेट मिला है हम ऑपोजिशन में बैठकर आवाम की तर्जुमानी करेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। पुलिस एहलकारों ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। लाहौर में कारकुनों की लिबर्टी चौक पहुंचने की कोशिश, पुलिस ने 20 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया। UET के सामने भी मुजाहिरा, NA 119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक पकड़े गए। शहदरा में भी RO दफ्तर के बाहर एहतजाज, पुलिस पहुंचने पर कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गई। पेशावर में भी मोटरवे टोल प्लाजे पर PTI कारकुनान का धरना। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद में जमात इस्लामी और PTI कारकुनों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। NA 51 में हारने वाली आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो ने फॉर्म 45 इंटरनेट पर डाल दिए। कहा फॉर्म 47 और 45 में बहुत तजाद है, नताइज के मुताबिक हम जीत चुके थे, मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये जानबूझकर नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन को गलती दुरुस्त करने का मौका दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। KP में तमाम हलके खोलने का मुतालबा, मुतालबात नामंजूर होने पर सूबे में एहतजाज की धमकी। एमएल वली खान कहते हैं जहां जहां ANP दूसरे नंबर पर आई वो हलके खोले जाएं। बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत KP में बनाने की तैयारी हो रही है। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MKM के पास 17 सीटें, दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन रुक गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोके। पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब, 116 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 84 नशिस्तें आईं, MKM 28 सीटें ले उड़ी। KP में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर आवाम का एतमाद, 83 सीटों पर कामयाबी, 7 सीटें JUI के हाथ आईं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हाथ 10 नशिस्तें आईं। नई जमात की बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं वो पार्टी कौन सी होगी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, उस पार्टी को नहीं देंगे। बोले आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त का खदशा था, वफादारियों को रोकने के लिए इस्तीफे और हल्फनामे नहीं लिए। शदीद बहरानों से निकलने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट, लिखा शहरियों के अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इसे खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए।
आवाम का जमहूरियत पर यकीन तारीख रकम करेगा। इंतखाबी नताइज नामंजूर, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची की सुपर हाईवे पर JUI सिंध का धरना, पनुआकिल में JUI का बस स्टैंड, कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जामशोरों में भी मुबैना धांधली के खिलाफ JUI कारकुन सड़कों पर निकले। सोहबतपुर और किला अब्दुल्ला में भी फजलुर रहमान के हामियों का एहतजाज। मोरो में JUI ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी, बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। मीरपुर खास में टोल गेट पर जमीयत उलमा इस्लाम का धरना। JUI सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो का धरना जारी रखने का ऐलान। एक 169 का नंबर गेम चेंजर, जिस जमात ने हासिल कर लिया वजीर आजम उसी का होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। पहले इजलास में नए अरकान हल्फ उठाएंगे। नए इजलास की सदारत पुराने स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। कानून के तहत इलेक्शन के बाद 14 दिन में नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 60 खवातीन और 10 अक़लियती मखसूस नशिस्तों का तयन होगा। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल होना लाजिम। आइन के तहत इलेक्शन के 21 रोज के अंदर नई कौमी असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी। जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी लगाकर हम दोनों बहनों को घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों के साथ ऐसा सलूक समझ से बालातर है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। पुलिस अपने ओछे हथकंडों पे उतर आई है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से हम इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। गुजरात PP 34 से उम्मीदवार समीरा इलाही का कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्जाम। वीडियो पैगाम में कहा, पुलिस ने हमें घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों से ऐसा सलूक समझ से बालातर है। इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। गुजरात में कैसरा इलाही की रैली को रोक दिया गया। इलाके को मुकम्मल बंद कर दिया गया। पुलिस ने दुकानें भी बंद करवा दी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ख्याल से रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था और ये आज हमारा 9th मैराथन है। आज हमारे तकरीबन 3000 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे। हाफ मैराथन था 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। और माशाल्लाह आज US कौंसिल जनरल भी आए थे। में हमारे आज तकरीबन 700-800 स्पेशल बच्चे आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। उनको आप अपने जो अब अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करें। 3, 2, 1 कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन। लक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का मैकडोनल्ड के ताउन से इनेकाद। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। शहरियों के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों ने शिरकत की। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ। शहरियों को एहसास हो रहा है कि खुसूसी अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। कराची में मुसल्ला डाकुओं का बाड़े पर धावा। करोड़ों रुपए के 94 भैंसे और गायें ले गए। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 डाकू बाड़े में घुसे। मुलाजिमीन को रस्सियों से बांधा, मवेशियों को 3 ट्रक्स में लोड किया। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने ताहाल किसी मुलजिम को ना पकड़ा। निगरान वजीर आला पंजाब का रात गए लाहौर में मजार बीबी पाक दामन का दौरा। नई सड़क की तामीर, गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस जगह का मुआयना। मोहसिन नकवी कहते हैं, ज़ायरीन के लिए एम्प्रेस रोड से नया रास्ता बनाया जा रहा है। गजा में मजीद 117 फलस्तीनी शहीद। रफा में घरों पर बदतरीन बमबारी। इसराइल का लेबनान के सरहदी गांव में हमला। गजा में बहादुर लेडी डॉक्टर ने मिसाल कायम कर दी। शहरी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी।
कैंगरूज ने वर्ल्ड कप की तारीख अंडर 19 में भी दोहरा दी। ऑस्ट्रेलिया चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को 79 रन से हरा दिया। PSL का मेला सजने को तैयार। अली जफर की आवाज का जादू फिर से चल गया। सीजन 9 का ऑफिशियल एंथम जारी। आयमा बेग की मुधर आवाज भी साथ। समाजी सोचो फिक्र को नई ताजगी। लाहौर में जारी फैज फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। दुनिया भर से आए हजारों अफराद फेस्टिवल का हिस्सा बने। फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांधे रखा। आखिरी दिन 35 से ज्यादा नशिस्तें।